ये जो भी आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल से नेता खरीद के ले आए, तो मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्होंने कुछ डायरेक्ट अपफ्रंट पैसे दिए उन लोगों को, या लालच देखिए दिया कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे या दूसरा कुछ पद देंगे? देखिए हमारे पास तो सबूत नहीं है, मगर जो सबूत मेरा पास है वो सबके सामने है। निजी हवाई जहाज में किसी को लेके कलकत्ता से दिल्ली ले गया, ये सबूत सबके पास है। और जो खर्चा हुआ चुनाव के ऊपर, इसके बारे में तो सबको मालूम है। कलकत्ता एयरपोर्ट हवाई अड्डा में कभी भी 2 महीना से कम में 40 से ज्यादा निजी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, कभी ट्रैफिक जैम लग गया। तो एक बार आप दिल्ली से कलकत्ता जाइए, एक हवाई जहाज में, निजी हवाई जहाज में आपको लाखों रुपया देना पड़ता। तो ये पैसा कहां से आया है, ये एक तो सवाल है। एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा आपने उठाया, और ये मैं आशावादी हूं बंगाल का चुनाव का नतीजा को देख के। मैं थोड़ा आपको एक छोटा सा कहानी बताना जी, चाहता हूँ। जी। 80 का दशक में मैं कलकत्ता में जूनियर रिपोर्टर था, टेलीग्राफ अखबार, दैनिक अखबार में। तो हमारा काम था कि वहां विधानसभा चुनाव में जो भी हो रहा है उसके ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे थे। तो एक बार मैं रिपोर्ट कर रहा था और मैंने, उस समय मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, जो आप जानते हैं 77 से 2000 तक मुख्यमंत्री थे। उस समय एकदम रिकॉर्ड था भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा समय एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा। पता नहीं आज नवीन पटनायक वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि पवन चामलिंग भी है, और भी ऐसे है। फिर भी ज्योति बासु लंबा चौड़ा गर्मा गर्म हुआ है, बातचीत हुआ। आखिरी जो भाषण था ज्योति बासु का, तो उन्होंने एक चीज कहा कि देखो, अगर सड़क के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और लोगों को नोट बांटना शुरू कर देते हैं, किसी को शराब देना शुरू कर देते हैं, किसी को कपड़ा कमीज देना शुरू करते हैं, अरे सब लोग आगे ले जाएंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप बांट रहे, क्यों नहीं लेंगे? मगर इसका मतलब क्या है कि आपको वोट देंगे या नहीं देंगे, ये बात अलग है। और देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, बीबी किसको वोट देगा और मियाँ किसको वोट देगा आप जानते नहीं। वो अंदर जी, जो जी। जो बूथ के अंदर जाके जब कौन सा बटन ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। मगर एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, महिलाओं का वोट इंटैक्ट रहा इसमें। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये पैसा का बल, रुपया का खर्च। हम, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो पूरा राजनीतिक दल, उम्मीदवार को जो पैसा मिलता है, किस तरह से पैसा मिलता है, एकदम इसमें पारदर्शिता है नहीं। पारदर्शिता का नाम में ठीक विपरीत हुआ है। मगर ये हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा पैसा, शायद 90% एक राजनीतिक दल को मिला, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पैसा खर्चा किया, तो लोग क्यों नहीं वोट दिए? तो मैंने जब ज्योति बासु का बात सुना, मैं तो अल्प उम्र था, मैं आशावादी था, मेरा मन में आइडियलिज्म, क्या सच कह रहे हैं ज्योति बाबू? फिर जब हमारा उम्र बढ़ गया तो मैं सोचा नहीं यार, पैसे दे के सब कुछ हो जाएगा, पैसा खर्चा करो, सब कुछ हो जाएगा। आप जो चाहेंगे उसको वोट दे देंगे। आप शराब बांट दीजिए, चुनाव के जिस दिन वोट होगा उस दिन एक दिन पहले सब कुछ पैसे में हो जाता है। आज दोबारा, मैं वरिष्ठ नागरिक हूं, मैं 65 साल हूं मेरा उम्र, मैं फिर आशावादी हो गया कि बंगाल ने दिखा दिया कि पैसे से सब कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं किस तरह से इन्होंने पैसा खर्चा किया, फिर भी इन्होंने जितना सोचा था कि फायदा होगा, नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि आशावादी हूं बंगाल का इस बार चुनाव की। एक चीज जी, और मैं कहना चाहता हूं, आप प्लीज। सवाल उठाइए। जी, एक चीज सवाल यही आप कह लीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूँ। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, और ये मैं समझता हूं अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये है कुछ सांवैधानिक संस्था है हमारे देश में, इतने आज कमजोर हो गए थे,
और बंगाल का चुनाव ये साफ कर दिया कि हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैसा अपना स्वाधीनता, अपना स्वतंत्रता, एक सरकार का एक हिस्सा बन गया। सरकार जो कहेंगे वही करा। कहां से शुरू हुआ? जब 26 फरवरी चुनाव का जो घोषणा किया, शेड्यूल कब होगा, बंगाल में 8 दफा 27 मार्च से शुरू करके 29 अप्रैल 8 बार। उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी से लोग सवाल पूछे, 8 बार क्यों कर रहे हैं? बोले पहले बार 7 बार था, सो व्हाट, बिग डील, ऐसा कुछ उन्होंने सवाल का जवाब दिया। अब देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 विधानसभा आसन है, तमिलनाडु में 234, केरला में 140, एक के बगल में दूसरा राज्य है, ये दोनों राज्यों में एक दिन चुनाव हुआ 6 अप्रैल। तो पश्चिम बंगाल में क्यों 8 दफा चुनाव हुआ? और वहां का तृणमूल का प्रवक्ता बोलने लगा, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट। साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से शेड्यूल बनाया, सिर्फ मोदी जी को चुनाव प्रचार, अमित शाह जी का चुनाव प्रचार को फायदा लेने के लिए, इस तरह से आरोप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मैं समझता हूं पहला बार एक राजनीतिक दल करे कि ये सचमुच अपना निष्पक्षता भूल गया और सरकार का एक हिस्सा बन गया। आप टीएन सेशन का बात तो भूल ही जाइए, टीएन सेशन जैसा तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो मुझे लगता नहीं आगे कभी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत देश की जनता को कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता क्या है, ये टीएन सेशन के बाद ही पता चला कि मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी भी कोई पोस्ट होती है जो कंट्रोल करती चुनावों को, ये टीएन सेशन के बाद ही पता चला।